तीसरे ही पन में संभल जाइए, गुरु जी के ज्ञान का मजा लीजिए। गाओ। गुरु जी के ज्ञान का मजा लीजिए, बचपन की बिगड़ी अपनी बना लीजिए। तीसरे ही पन में, तीसरे ही पन में संभल जाइए। वे बूढ़े लोग जिन्होंने बचपन में बहुत गाली बका, जवानी में भी गाली बका, अब तीसरी अवस्था आ चुकी है बुढ़ापा। अब तो संभल जाइए बूढ़े बाबा, अब गाली मत दो अपने बेटे बहुओं को, अन्यथा ये बुढ़ापा नरक हो जाएगा। अब मीठी बोली बोला करो, अब काग की वाणी छोड़ो, अब कोयल जैसे गीत गाओ, ताकि बहू सुबह सुबह नाश्ता दे सके। तीसरे ही पन में, उत्तर प्रदेश के एक गांव में मेरा प्रवचन था, तो उस घर का जो मालिक था बड़ी फोहड़ गाली बकता था, वही मेरा प्रवचन करवा रहा था। बड़ा फोहड़ आदमी था, कुछ पागल भी जैसा था, हमको भी पागल मिल जाते कभी कभी। तो अपने बेटे को गाली देता, बहू को कुछ कहता, तो मैं सोचा थोड़ा कंप्रोमाइज करा दो, आ गया। तो मैंने बहू से बात किया, बेटे से बात किया, तो बहू रोने लगी, बोली गुरुदेव सब तो ठीक है, लेकिन मेरे ससुर से इतना कह दो, 90 साल के हो गए हैं, खाट पर लेटे लेटे गाली देते हैं, और इतनी फोहड़ गाली देते, मेरी माँ को भी गाली देते, मेरे बाप को गाली देते, पति को गाली, मुझे भी गाली, छोटे छोटे बच्चों को गाली, और इतनी गंदी गाली की सुनना मुश्किल है। मैं तो यहाँ रह ही नहीं सकती, लेकिन आपके सत्संग के शब्दों से इतना सहती हूँ, रहती हूँ, यही बहुत है कि जिंदा हूँ। कई बार आत्महत्या करने का मन हो गया है, लेकिन ये बूढ़ा बाबा अभी भी इसकी कागबाणी बंद नहीं हुई। इसे कहते हैं तीसरे पन में संभल जाना। तो मैंने उस भगत से कहा कि बराती लाल, बारात भी चली गई, लेकिन अभी दूल्हा ही बने हुए हो। जवानी गई, बचपन गया, जर्जर अवस्था आ गई है। कम से कम बहुओं को धन्यवाद न दे सको, तीसरा पन है, अब संभल जाओ, गाली मत बको, अपनी जबान पर कमान रखो। याद रखना, जिसकी जबान पर कमान है वह व्यक्ति कहीं भी आनंद की रोटी खा सकता है, सुख की धोती पहन सकता है, और जिसकी जबान पर कमान नहीं है वो अपने घर में भी रोटी मुश्किल से पाएगा। इसलिए तीसरी अवस्था में सब सासों को भी सूचना दी जा रही है, अब तीसरा पन आने वाला है, कृपया सावधान, शासन बदलने वाला है। अब बहू की पार्टी की सरकार बनने वाली है, तुम्हारी सरकार जाने वाली है। बहुएं बहुत खुश हैं और सासुएं भी खुश हैं कि सरकार चली जाए तो ठीक है। बहुत अच्छा है, परंतु बेटे बहुओं से भी मैं कहूंगा, अपने बूढ़े माँ बाप को कभी अपमान न करना, उनके मान सम्मान को बनाए रखना, मनमानी न करना। अगर वे मना करते हैं उस घर में न जाओ तो मत जाना, अगर कहते हैं कि ऐसे रहो तो थोड़ा संभल भी जाना, क्योंकि 80 साल की उम्र का अनुभव है उनके पास, ठोकरें खाकर सब सीख चुके हैं। वे नहीं चाहते कि मेरा बेटा मेरी बहू ठोकरें खाकर सीखे, वे चाहते हैं जो मैंने ठोकर खाकर सीखा है वो अपने बेटे और बहू को फ्री में सिखा दूं। सीख लेना और अपने को संभाल लेना, और ऐसी वैसी जगहों पर बैठना भी बंद कर लेना। अभी सूरत में एक फैसला मेरे पास में आया, तो एक दामाद रो रहा था कि हमको ससुर ने बहुत मारा है, ये सब। तो मैंने फिर
बुलवाया उसकी पत्नी को। हमने कहा क्या हुआ? बोले हमारे पति ने हमको बहुत मारा है, सब कमरे में खून खून गिर गया, 3 दिन बेहोश रही, ऑक्सीजन पे रहना पड़ा, इसी ने मारा है। तो मैंने कहा फैसला भी मुश्किल है। दामाद कहता मेरे ससुर ने मुझको मारा है, और उसकी पत्नी कहती ये पति ने मारा है। अब ये तो फैसला कैसे होता? फैसला करने से नहीं होता, दोनों की सुन लो, आधा फैसला हो जाता है। दोनों की सुन लिया, फिर उनके भाई को बुलाया, कंप्रोमाइज करवाया, आधा समझौता हो गया, आधा अभी बचा है। क्योंकि मेरा प्रोग्राम कराया था, उसमें 10 लाख खर्च किया था उन्होंने, तो मैं सोचा थोड़ा इनका दुख भी मिटा दूं, कुछ शांति आ जाए। अब ये सब क्या हो रहा है? रिश्तों को बिगाड़िए मत। धागा तोड़ना आसान है, लेकिन जोड़ना आसान नहीं है। जोड़ोगे तो गांठ पड़ जाएगी। तो उसके पति ने कहा कि मैं इसको बोलता हूँ पड़ोसी घर में मत बैठो। तो ये कहती है तो क्या जेल में बंद रहूंगी? तो उस लड़की का भाई बोला कि पड़ोसी घर नहीं बैठोगी तो काम चल सकता, लेकिन पति के बिना काम नहीं चलेगा, इसलिए मत बैठो। क्यों जाती? तो दामाद बोला जब ये पड़ोसी घर बैठती है तो मेरे मम्मी पापा शंका करते हैं, संदेह करते हैं कि मेरी बातें करती होगी, मेरी निंदा बुराई करती होगी। ऐसा शंका करके वह नाराज होते हैं, वह हमको भड़काते, हम इसको पीटते हैं, सारा लफड़ा बढ़ा हुआ है। तो मैंने कहा तुम बेटी संकल्प लो, पड़ोसी घर मत बैठना, क्योंकि अपने घर से ही काम चलने वाला है। तब उसने कहा ये मेरे पति जी बियर पी कर आते हैं, हमको पीटते हैं। तो मैंने कहा तुम संकल्प लो, बियर नहीं पीऊंगा, और वाइफ की उम्र 35 साल है, पीटने की उम्र अब नहीं है, अब हाथ नहीं चलाऊंगा, संकल्प लो। दोनों को चरण पकड़वा कर संकल्प दिलवाया। अब देखो बाद को संकल्प कहाँ तक रखते हैं कि वापस लेते हैं, डबल बियर पीते हैं, क्या करते हैं। बहुत सारे लोग संकल्प भी तो तोड़ देते हैं, क्या ठिकाना उनका है। वो बोलते संकल्प तो गुरु के पास लिया था, बाहर थोड़े लिया था, फिर चालू कर देंगे। एक आदमी हरिद्वार में गंगा स्नान करने गया, तो उसकी माँ ने कहा को छोड़ दो गंगा जी में। तो बोला ठीक, मांस मछली दारू छोड़ देता हूँ। वहाँ से घर आया, फिर वो मांस खरीद कर लाया, दारू लाया। तो माँ ने पूछा क्यों? बोले गंगा में छोड़ा था, घर में थोड़े छोड़ा हूँ, वहाँ नहीं खाऊंगा, यहाँ खाऊंगा। तो उसकी माँ ने बताया मेरे से कि ऐसा है, कुतर्की है। तो मैंने समझाया उसको, बोला चलो मांस छोड़ देता, लेकिन दारू पीने दो गुरुदेव, दारू में कोई पाप नहीं है, वो तो फलों का रस है, अंगूरी शराब है। हमने कहा पाप हो न हो, लेकिन बुद्धि बिगाड़ती है दारू, बुद्धि भ्रष्ट करती है। रावण दारू ही तो पीता था, तो राक्षस कहा गया है। दारू नहीं पीना चाहिए, बड़ी मुश्किल से छोड़ा दारू। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जिस अवस्था में हो उसी अवस्था में अपने आप को बदल डालो। और यदि बचपन में ही अपने आप को आपने बदल लिया और बचपन में ही संभल गए और बचपन में ही चेतना आपकी जागृत हो गई, तो याद रखना फिर आपकी जिंदगी में 4 चांद लगेंगे। आप धनवान भी बहुत बनोगे, महान बनोगे, गुणवान बनोगे, विवेकवान बनोगे, और आपकी जिंदगी में इतना सुख होगा कि आपके आसपास वाले भी सुखी होंगे आपसे मिलकर के, आप इतना सुखी हो जाएंगे। बेटे बहुओं का भी फर्ज है कि अपने माँ बाप को प्रसन्न रखें, ऐसे कार्य ना करें जिससे माँ बाप चिंतित हों, आलस्य ना करें जिससे सास ससुर को दुख हो, हठ और जिद ना करें जिससे कि बूढ़े माँ बाप रोएं बैठ करके। उनके मान सम्मान को बढ़ाइए, उनका गौरव ऊंचा कीजिए। याद रखना अपने पिताजी की संपत्ति को बढ़ाना ही केवल उन्नति नहीं है, पिताजी के मान सम्मान को भी बढ़ाना उन्नति है, पिताजी के नाम को बढ़ाना भी उन्नति है। और परिवार के एक सदस्य की गलती 7 पीढ़ियों के सम्मान को नष्ट कर सकती है, और परिवार के सभी सदस्यों की सावधानी तब सम्मान को बचा सकती है।
तब सम्मान को बचा सकती है। सम्मान को खत्म करने के लिए एक आदमी की गलती काफी है, और सम्मान को बनाए रखने के लिए घर के सभी सदस्यों की सावधानी होगी, तभी वो सम्मान सुरक्षित रहेगा। और याद रखना, धन चला गया तो कल फिर कमा लोगे, मकान चला गया परसों बना लोगे, और गाड़ी चली गई नई खरीद लोगे, और साड़ी हवा में उड़ गई दूसरी ले आओगे, और सम्मान चला गया ये वापस लौटता नहीं है। इसलिए इज्जत को बचा कर रखना चाहिए। बालापने सब खेले कमाया, जाने भय गुरु ज्ञान न भाया। जवानी में खूब प्रवचन सुनो। इसमें ऐसे कितने लोग हैं जो लोग रोज प्रवचन सुनते हैं टीवी में? जरा हाथ ऊंचा करिए। रोज नीचे करो। ऐसे कितने लोग हैं जिनका कभी कभी छूट जाता है, किसी कारण से छूट जाता है? हाथ उठाओ, नीचे करो। ऐसे कितने लोग जिनका प्रवचन छूट जाता है तो अपनी पत्नी से पूछते हैं आज क्या सुनाया था महाराज ने, तो उनकी पत्नी उनको सुना देती है? हाथ उठाओ। 1 2 3 4 लोग हैं। इसका मतलब बाकी लोगों का पत्नी से तालमेल ही नहीं है। आखिर उससे सुन लेना चाहिए ना प्रवचन। तो पत्नी की कोई बात ही नहीं सुनते तो प्रवचन क्या सुनेंगे? और पत्नी सुनाए तो कहेंगे हमको सुधारने के लिए सुना रही हो, तुम ही सुनो जाकर। मंगल भवन। गुजरात प्रदूषण बोर्ड के चेयरमैन कनुभाई मिस्त्री बता रहे थे, रोज कंपलसरी आपका प्रवचन सुनता हूँ, किसी रोज छूट जाता है तो मेरी वाइफ से मैं पूछता हूँ आज क्या सुनाया, तो वो सुनाती है तो सुनकर फिर याद करता हूँ, और प्रवचन का सार लिखता भी हूँ, उसकी पुस्तक छपाया हूँ। और वाइफ से कहा हूँ मोबाइल में रिकॉर्डिंग भी कर लेना प्रवचन गुरु जी का, अगर मैं ना आ पाऊँ। पति पत्नी में इतना तालमेल रखो कि कभी पत्नी ना सुन पाए तो तुम सुनकर रिकॉर्डिंग करके उसको सुनाओ, क्योंकि न जाने किस रोज के प्रवचन की एक लाइन तुम्हारी जिंदगी की लाइन को सुधार दे। प्रवचन तो रोज सुनोगे, लेकिन किसी रोज का शब्द आपकी जिंदगी को बदलने में सक्षम होगा। बालापन सब खेले कमाया, जाने भये गुरु ज्ञान न भाया। रत्नाकर डाकू जवानी में संभल जाता है, ब्रह्म ऋषि वाल्मीकि कहलाता है, संस्कृत में रामायण लिखता है, और भगवान राम उसकी कुटिया पर जाकर दंडवत प्रणाम करते हैं। डाकू साधु बनता है। आप तो डाकू भी नहीं हो, आप तो सिंपल व्यक्ति हो, आपको ज्यादा संभलना भी नहीं, संभले संभलाए हो, थोड़ा सा ताकत लगानी है। तुम कुआं में गिरे भी नहीं हो, कुआं में केवल पैर लटका कर बैठे हो, पैर ही बाहर करना है। रत्नाकर जैसा व्यक्ति इतना गिरा गुजरा आदमी है, सप्त ऋषियों के सत्संग से महान संत हो जाता है। तुलसीदास जैसा व्यक्ति हाण चाम के पुतले में भूलने वाला अपने पत्नी के शब्द सुनकर के गुरु नरहर दास का ज्ञान पाकर के इतना महान संत हो जाता है। सूरदास जैसा व्यक्ति चिंतामणि नाम की वेश्या में मोहित होकर के अपने पिता की लाश को दफन करने से छोड़ करके वेश्या के पास जाता है, और वेश्या उसको डांटती है कि एक लाश तेरे बाप की लाश है, दूसरी लाश मेरा शरीर है। अपने पिता के धर्म को, पुत्र के धर्म को छोड़कर तू मेरे पास आए, यहाँ से चला जा। ये मेरा शरीर भी तो हड्डी मांस का पुतला है, तू यहाँ क्यों आया है? वेश्या के चोटदार शब्द सूरदास को, उस समय बिल्व मंगल नाम था उनका, बिल्व मंगल से सूरदास बना देता है, और सूरदास कृष्ण का भक्त हो जाता है। 1.25 लाख पदों की रचना करता है। एक वेश्या में भूला हुआ व्यक्ति
वेश्या के ही ज्ञान के शब्द उसको झकझोर देते हैं और इतना महान बनता है। आज इतिहास में इसका नाम है सूरदास, कृष्ण भक्त हो। आप तो इस सूरदास से भी अच्छे हो, तुलसीदास से भी अच्छे हो, वाल्मीकि से भी अच्छे हो। आप में कोई ज्यादा दाग नहीं लगे, ज्यादा गड़बड़ नहीं है। आप तो थोड़ा सा बस बीड़ी पीते हो, थोड़ा सा पुड़िया खाते हो, थोड़ा सा नाराज हो जाते हो घर में। ये भी छोड़ दोगे तो याद रखना तुम बहुत महान बनोगे, जीवन को तो धन्य बनाओगे ही। और भरतपुर नहीं, आगरा में भी मेरा सत्संग कराकर, गांव गांव में सत्संग की गंगा बहाकर अपने जीवन को कृतार्थ करके गांव भर को तार दोगे। वो सामर्थ्य तुम्हारे अंदर है। तीसरे ही पान में संभल जाइए, गुरु जी के ज्ञान का मजा लीजिए। मनुष्य जवानी में जब प्रवेश करता है उसको दो चीजें आकर्षित करती हैं। एक तो नशा आकर्षित करता है और दूसरी काम वासना, काम का नशा और शराब का नशा। और नशा में जो फंसा उसकी फिर दुर्दशा, उसकी फिर दुर्दशा। और मनुष्य तो एक है, नशा अनेक है। धन का नशा, जवानी का नशा, लोभ का नशा, मोह का नशा, नींद का नशा, क्रोध का नशा, शराब का नशा, जुआ का नशा, ताश का नशा, जिसके मोबाइल का नशा। आज की तारीख में तो मोबाइल का नशा बहुत तेज चल रहा है। छोटे छोटे बच्चों के ऊपर भी मोबाइल का नशा चढ़ा हुआ है। अभी मैं हांगकांग गया था दूसरे देश में, वहाँ भी मोबाइल का नशा बहुत चल रहा है। मैं जिसको देखता था मोबाइल लेकर बस कुछ कर रहा उसमें। तो मैं झांक कर देखा एक आदमी के, हांगकांग का ही आदमी था, तो गेम खेल रहा था और कुछ नहीं था। तो ये भी एक नशा है। और नशा में मनुष्य का समय बर्बाद होता है, ऊर्जा बर्बाद होती है, बुद्धि बर्बाद होती है, कुछ कर नहीं सकता है। इसलिए मैं कहूंगा आपके ऊपर सभी नशा को उतारने के लिए एक नशा और चढ़ाना पड़ेगा। और उस नशा का नाम क्या है? उस नशा का नाम है सत्संग का नशा। और सत्संग का नशा जिस दिन चढ़ जाएगा तो दुनिया का सारा नशा अपने आप उतर जाएगा। ये नशा चढ़ाइए, सत्संग का नशा। बड़े भाग्य पाई सतसंगा, बिनहि प्रयास होहि भवभंगा। बड़े भाग्य पाई सतसंगा, बिनहि प्रयास होहि भवभंगा। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सतसंगत संसृत करयंता। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथ गावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथ गाइए साथ में गावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथ गावा। मंगल भवन मंगल हारी, जय 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 गुरुदेव तुम्हारी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ जय बिहारी। बात समझ में आई अब हमारी, झूठी है सारी दुनियादारी। बात समझ में आई अब हमारी, झूठी है सारी दुनियादारी। और न लो अब परीक्षा हमारी, आए शरण हम गुरु जी तुम्हारी। बात समझ में आई अब हमारी,
झूठी है सारी दुनियादारी, और न लो परीक्षा हमारी, आए शरण हम गुरु जी तुम्हारी। जिन पे भरोसा करके समझा था अपना, टूटा भरम सारा मिथ्या का सपना। जिन पे भरोसा करके समझा था अपना, टूटा भरम सारा मिथ्या का सपना। मोह माया में मति गई मारी, आए शरण हम गुरु जी तुम्हारी। मंगल भवन या मंगलधारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन या मंगलहारी, जय हो सुदशरथ अजिर बिहारी। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। आइए, संत कबीर ने जो 4 बातें बताया है वह बातें आपको बता देता हूँ। प्रथम बात कबीर कहते हैं, यदि जीवन में सुख चाहते हो, सम्मान चाहते हो, आदर से जिंदगी जीना चाहते हो, तो नंबर 1, सकलो दुर्मत दूरी करो, समस्त दुर्बुद्धि को दूर करो, सद्बुद्धि को अपनाइए, विवेक पूर्वक निर्णय लीजिए और विवेक पूर्वक सत्कर्म कीजिए। कर्म 2 प्रकार का होता है, सत्कर्म और दुष्कर्म, और कर्म करने में तुम स्वतंत्र हो। जब तुम्हारे पास में सद्बुद्धि होती है तो तुम्हारे हाथों से सत्कर्म होने लग जाते हैं। जब तुम्हारे पास में दुर्बुद्धि होती है, तुम नहीं चाहते हो, फिर भी तुम्हारे हाथों से दुष्कर्म होने लग जाते हैं। क्योंकि बुद्धि तुम्हारा स्टीयरिंग है। कुसंग करने से बुद्धि दुर्बुद्धि में बदल जाती है, और सत्संग में स्नान करने से बुद्धि सद्बुद्धि में बदल जाती है। बुद्धि तो चोरों के पास भी होती है। बुद्धि रावण के पास तो राम से कम नहीं थी। रावण ने 4 वेदों की व्याख्या लिखा था। रावण बहुत बड़ा विद्वान था। राम भगवान में विद्वता तो नहीं थी, लेकिन राम भगवान में शुद्धता थी। राम भगवान में व्याकरण तो कमजोर भले हो, लेकिन आचरण जोरदार था। रावण की व्याकरण जोरदार थी, आचरण कमजोर था। याद रखना, व्याकरण जिनकी जोरदार होगी उनमें विद्वता आ सकती है, और जिनका आचरण जोरदार होगा उनमें शुद्धता आ सकती है। और जिसमें शुद्धता है वो राम बनता है, और जिसमें व्याकरण ही व्याकरण आचरण नहीं है वो तो केवल रावण ही बनता है। इसलिए शुद्धता को धारण करो। और मनुष्य को शुद्ध करने वाला कौन है? ये सत्संग ही आपको शुद्ध करता है। भगवान श्री राम को बचपन से सत्संग मिला था। गुरु वशिष्ठ का सत्संग मिला। महाराजा दशरथ बहुत बुद्धिमान थे। वह तो कैकेयी को जो वचन दिया था उसमें हार खा गए। बाकी बुद्धिमान बहुत थे। उनके घर पर अयोध्या में गुरु वशिष्ठ डेली आते थे और बच्चों को संस्कार देते थे। जब राम युवावस्था में प्रवेश करते हैं तो महाराजा दशरथ विचार करते हैं कि गुरु वशिष्ठ का ज्ञान अब पूर्ण हो चुका है, संस्कार मिल गए हैं, अब कोई और बड़े गुरु की जरूरत है। तो विश्वामित्र के चरणों में अपने बेटे को सौंपते हैं कि विश्वामित्र अब तुम भी ज्ञान दीजिए। विश्वामित्र ज्ञान देते हैं। वशिष्ठ जी गुरु हैं तो विश्वामित्र जी सदगुरु हैं, और सदगुरु का ज्ञान भी मिल जाता है। फिर भी महाराजा दशरथ को, महारानी कैकेयी को ऐसा लगता है कि मेरे बेटे को और ज्ञान चाहिए, तो इनको 14 साल के लिए वनवास भेजा जाए।
और वहाँ अनेक ऋषि मुनियों का ज्ञान प्राप्त करें, क्योंकि भगवान बनने के लिए पूर्णता की आवश्यकता होती है। अधूरेपन में इंसान बना जा सकता है लेकिन भगवान नहीं। तो राम को भगवान बनाना है, इसलिए समस्त ऋषि मुनियों का ज्ञान इसके अंदर प्रवेश करना चाहिए, ताकि ये विश्व में भगवान कहलाए और हमारा बेटा घर घर में पूजा जाए। बड़ी मजे की बात यह है, अयोध्या में मंथरा भी रहती है लेकिन उसके ऊपर सत्संग का असर बिल्कुल नहीं पड़ रहा है, वैसे ही उल्टा काम करती है। और लंका में विभीषण रहता है लेकिन लंका के कुसंग का प्रभाव विभीषण के ऊपर नहीं पड़ता है। कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जिनको कुसंग भी बिगाड़ नहीं सकता है, और कुछ आत्माएं इतनी ज़्यादा पापी होती हैं जिनको सत्संग भी नहीं सुधार पाता है, सत्संग भी नहीं सुधार पाता है। अब वो जन्म जन्म भटकते हैं, फिर अब कभी कोई पुण्य उदय होता है तब सुधरते हैं। भाइयों और बहनों, दुर्बुद्धि को दूर कीजिए, सद्बुद्धि की शरण में आइए, आपको सुख मिलेगा, यश मिलेगा, सम्मान मिलेगा, शांति की प्राप्ति होगी। और दूसरी चीज़ कबीर कहते हैं, अच्छा जन्म बनाओ, अपने जीवन को अच्छा बनाओ। जीवन तो सबको मिला है, लेकिन किसने किसने अपने जीवन को अच्छा बनाया, किसने किसने जीवन को बिगाड़ा है। हर आदमी मकान तो अच्छा बनाता है, गाड़ी अच्छी लाता है, साड़ी अच्छी लाता है, लाड़ी अच्छी लाता है, खेती बाड़ी अच्छी करता है, सब अच्छा है। गले में चैन सोने की है और दिल में चैन बिल्कुल नहीं है। सब अच्छा है, सोफा सेट है, टी सेट है, डबल बेड सेट है, साड़ियों का सेट है, घड़ियों का सेट है, जूते चप्पलों का सेट है, लेकिन पूरे घर वालों का दिमाग अपसेट है, वो सेट ही नहीं है। तो शांति कहाँ से मिले? जितने सेट हैं सब बाज़ार में मिल जाते हैं, लेकिन दिमाग को सेट करने वाली कोई मशीन बाज़ार में मिलती नहीं है। दिमाग अगर सेट होगा तो केवल सत्संग से सेट होगा, और वही सत्संग एकता की पावन धरा पर चल रहा है, जहाँ पर दिमाग सबका सेट किया जा रहा है। और फ्री में दिमाग सेट कर रहा हूँ, तुम बाल सेट कराओ तो 50 रुपये लग जाएंगे, और दिमाग फ्री में सेट कर देता हूँ, आप 5 रुपये भी नहीं देते हो। कितना फ्री का काम कराते हो। दिमाग को भी सेट करना पड़ता है। अभी एक सज्जन कह रहे थे कि मेरे घर में बहुत शांति आ गई है, लखनऊ के हैं, कसमंडी कला के। तो कह रहे थे हाई स्कूल मेरे पास में है, वो भी बंद होने वाला था। मेरा पति पत्नी का रोज़ झगड़ा होता था, और बेटे से भी झगड़ा, बेटा आज्ञा नहीं मानता था, और बेटी भी ऐसे टिल 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 बोलती थी, पूरा घर क्रोधी। तो बोले कि मैं सोच रहा था अब खेल बिगड़ जाएगा, स्कूल बंद हो जाएगा। लेकिन एक दिन टीवी चैनल खोला मैंने, तो साधुओं पर भी विश्वास हमें था नहीं, पर सोचा अब जब घर में भी कले कले से तो टीवी ही देख लेता हूँ। तो आज तक भजन चला रहा था, अचानक आपका सत्संग आया, तो योगान योग आप पति पत्नी की बात ही सुना रहे थे। तो मैं सुना 10 मिनट, तो मैंने कहा यार ये संत काम का लग रहा है, इसको सुनना चाहिए। साधु वाधु कोई गड़बड़ करता हो तो वो जाने, लेकिन ये संत ठीक लग रहा है। तो मैंने सुना, फिर वाइफ को बैठाया, दूसरे दिन तीसरे दिन बच्चों को बैठाया। तो 7 दिन के सत्संग से रिजल्ट ये आया कि मेरी वाइफ ने मुझे जवाब देना बंद कर दिया, और मैंने क्रोध करना कम कर दिया। अब बेटा आज्ञा मानने लगा, और बेटी भी सही रहने लगी। तो ऐसी शांति मिली गुरुदेव कि अब डिग्री कॉलेज बनने जा रहा है। जो 10वीं का स्कूल था बंद होने जा रहा था, और डिग्री कॉलेज में चेंज होने जा रहा है। और उसी खुशी में आपका प्रवचन में लखनऊ शहर में करा रहा हूँ, पूरा पैसा अकेले लगा रहा हूँ कि आपके सत्संग से मेरा घर संभल गया, स्कूल संभल गया। तो जो लोग सुनेंगे 1000-2000, उनके घर की भी खटर पटर कुछ कम हो जाएगी, और उनका घर भी संभल जाएगा, और यही पुण्य हमको मिल जाएगा। इस दुनिया में 2 ही महत्वपूर्ण बातें हैं, एक तो संभलना और दूसरा संभालना। खुद संभल जाओ और दूसरों को संभाल लो।
संभालना बहुत बड़ी कला है और खुद संभलना एक साधना है। तो खुद संभलो और दूसरों को भी संभालो। कभी आपके पिताजी रुष्ट हो जाएं तो उनको समझा लीजिए, संभाल लीजिए, मना लीजिए। अपनों को मनाना कोई बुरा नहीं है। कभी आपकी वाइफ रूठ करके मायके चली जाए तो उसको भी मना लीजिए, समझा लीजिए, एडजस्ट कर लीजिए। क्योंकि वाइफ कोई साइकिल नहीं है जो रोज तुम चेंज करो, ट्रांसफर करो। वाइफ यानी ऑल लाइफ की वाइफ है, तो उसको संभाल लीजिए। कभी आपका पति मनमुटाव करके बैठ जाए गुस्सा होकर, उसको भी मना लीजिए। रूठे को मनाना सीख लो, नाराज लोगों को राजी करना सीख लो, और टूटे हुए लोगों को जोड़ना सीख लो, और अपने जो बिखर गए हैं उनको इकट्ठा करना सीखो। और साथ साथ में जो लोग मनाने से भी नहीं मानते हैं तो लास्ट में संतोष करना भी सीख लो, और फिर चित्त को हटा लो, कोई बात नहीं। अब प्रयास करके तो देख लिया हूँ, बेटी को भी मनाओ, बहन को भी मना लो। कितने लोग भाई बहन के बीच में मनमुटाव हो जाता है, 2-2 साल बात नहीं होती है, उसमें दोनों अपना अहंकार छोड़ना नहीं चाहते हैं। भाई सोचता है कि मैं नहीं झुकूंगा पहले, बहन सोचती मैं नहीं झुकूंगी पहले। अपनों को झुकने में अहंकार का क्या काम है? पिताजी को झुकने में भी अहंकार बाधा आ रहा है, कितनी गलत बात है। पति पत्नी के बीच में अहंकार आड़े आ जाता है। पत्नी कहती है लेने आओगे मायके तब चलूंगी, पति कहता है तुम्हारा भाई भेजने आएगा तब रखूंगा। ये क्या लफड़ा बना रखा है? आराम से चली जाओ, आराम से चले आओ, सहज भाव से रहो, जैसा योग बन जाए। ये अभिमान की चादर को उतार दीजिए, नम्रता की पोशाक को पहन लीजिए, अपने घर के बिगड़े हुए सिस्टम को संभाल लीजिए, और टूटे हुए दिलों को जोड़ लीजिए, और अपनी गलतियों को स्वीकार कीजिए, और अपनी त्रुटि को दूर कीजिए, और क्षमा मांग करके जीवन के नए अध्याय की शुरुआत कीजिए। तब जिंदगी जीने का ढंग आएगा।